नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। लोकसभा चुनाव से जुड़ी खबरों में आज हम आपके लिए फिर से एक बड़ी खबर लेकर आए हैं और ये खबर है उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई। दरअसल आपने आज से 7 साल पहले यानी साल 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर दो लड़के देखे होंगे और वो दो लड़के थे राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जिन्होंने साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। लेकिन अब वही साथ जो है एक बार फिर से साल 2024 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि जल्द ही देश के अंदर लोकसभा चुनाव जो है वो दस्तक देंगे और इन्हीं चुनाव में अपनी मजबूती को पक्का करने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर से साथ आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति नहीं बन पा रही थी, अब वो सहमति जो है बन चुकी है। दरअसल कांग्रेस जो है वो तकरीबन उत्तर प्रदेश के अंदर 21 सीटें मांग रही थी, लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को सिर्फ 10 सीटें देना चाहती थी। लेकिन जैसे तैसे बात बनी और अब 17 सीटें जो है वो कांग्रेस को मिल गई हैं और दोनों ही पार्टियों के बीच जो है वो सहमति बन गई है। यानी अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों ही लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे। लेकिन आपने साल 2017 में राहुल गांधी को और अखिलेश यादव को एक साथ दोनों को देखा होगा, साथ भाषण देते हुए देखा होगा, एक साथ दोनों जो है वो काफी मंचों पे नजर भी आए थे। लेकिन उसके बाद जब 2017 में परिणाम जो है वो उनके मुताबिक नहीं आए, यानी राहुल गांधी को हार मिली, अखिलेश यादव को हार मिली, तो उसके बाद दोनों के बीच जो है मतभेद भी बन गए थे और दोनों एक दूसरे से अलग नजर आने लगे थे। लेकिन अब 25 तारीख को यानी 25 फरवरी को जो है अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक बार फिर से आगरा में साथ दिखेंगे और रैली को संबोधित करेंगे। तो इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी रिजवान जो है मेरे साथ हैं, जो लगातार चुनावी कवरेज पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और नई नई अपडेट्स जो हैं वो हमारे सामने चुनाव से जुड़ी हुई लेकर आते हैं। तो सीधे सीधे रिजवान से बात करते हैं, क्या इस बार फिर से यूपी के जो ये दो लड़के हैं, पहले तो कुछ कमाल नहीं कर पाए थे, लेकिन क्या इस बार कमाल कर पाएंगे? रिजवान। शुक्रिया ऋषभ। देखिए, आपको बता दूं कि जैसा कि आपने बताया 2017 में दो लड़के सामने आए थे और उनको नाम दिया गया था कि दो लड़के यूपी के। इन यूपी के दो लड़कों ने एक बार फिर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया है और इंडिया गठबंधन के दोनों अलायंस में दोनों पार्टियां हैं और अब एक साथ हाथ मिलाने के बाद कल, जैसे कि आपको पता होगा, कल ही दोनों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ है। कांग्रेस जो है वो 17 सीटों पर लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं समाजवादी के झंडे तले 63 सीट समाजवादी पार्टी लड़ेगी और अपने चुनाव मैदान में उतारेगी अपने प्रत्याशियों को। बात रही कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक बार फिर एक साथ दिखाई देने जा रहे हैं, ये बड़ी खबर है। और वो दिखाई कहाँ देंगे? वो दिखाई देंगे आगरा में। दरअसल 25 तारीख को जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो इस समय यूपी में है, वो 25 तारीख को मोहब्बत की नगरी आगरा पहुंच रही है और राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान तो लेकर चल ही रहे हैं। तो राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान और न्याय यात्रा दोनों राहुल गांधी आगरा लेके पहुंचेंगे 25 फरवरी को और उसी 25 फरवरी को अखिलेश यादव भी आगरा में शामिल होंगे। इसी वजह से अब तक अखिलेश यादव इस वजह से शामिल नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि जब तक अखिलेश यादव ने 2 टूक कहा था कि जब तक हमारी सीट शेयरिंग नहीं होगी, जब तक हम यात्रा में शामिल नहीं होंगे। चूंकि अब सीट शेयरिंग हो चुकी है, कल शाम को ही ऐलान हो गया। दोनों जो समाजवादी पार्टी है और क्या कहते हैं कांग्रेस है, दोनों के ही जो चुनाव प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय राय हों चाहे वो नरेशोत्तम पटेल हों, दोनों ने ही कल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम दोनों एक साथ हैं और एक साथ लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश के रण में हम एक साथ उतरेंगे। तो अब जो है इस चीज़ के कयास लगाए जाते हैं कि जल्दी से जल्दी हम दोनों एक साथ आएँ, एक चुनाव मंच साझा करें। और दो लड़के जो हैं वो, इनकी ख्वाहिश थी यहाँ के नेताओं की कि जो उत्तर प्रदेश के दो लड़के हैं वो एक साथ फिर दिखाई दें। तो 25 तारीख जो है वो मुकर्रर हुई है और 25 तारीख को राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ दिखाई देंगे। दोनों युवा हैं, अखिलेश यादव युवा हैं, राहुल गांधी युवा हैं, अपने अपने पार्टियों के सर्वे सर्वा कहे जाते हैं, माने जाते हैं और अखिलेश यादव तो हैं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपनी पार्टी के। लेकिन रिजवान, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा रोकना चाहूँगा और मेरे जहन में एक पुराना किस्सा याद आ रहा है। दरअसल साल 2017 का ही वो किस्सा है कि उस वक्त मुलायम सिंह का दौर हुआ करता था। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के एक जाने माने नेता हैं और जिन्होंने अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री के पद पर भी बिठा दिया था। लेकिन मुख्यमंत्री पद पर बैठाने के बाद भी
मैं आपको बता दूं कि उस वक्त एक आपने देखा होगा कि सपा समाजवादी पार्टी के अंदर एक कलह जो है वो नजर आई थी सीधा सीधा, और स्टेट पर ही समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, जो कि रिश्ते में पिता पुत्र भी हैं और थे, यानी अब तो मुलायम सिंह यादव का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उस दौर की बात मैं बता रहा हूं। और जब ये कलह सामने आई थी तो इस तरह से ये कलह सामने आई थी कि स्टेट पे ही दोनों लोग जो हैं वो आपस में लड़ने लगे थे, और कहीं ना कहीं ये जो कलह सामने आई थी ये भी गठबंधन को लेकर ही आई थी। लेकिन उस वक्त अखिलेश यादव ने जो है वो मुलायम सिंह यादव की बात नहीं मानी थी और राहुल गांधी की नाव में वो सवार हो गए थे। लेकिन अमूमन ये देखा जा रहा था कि उस वक्त की ये जो पूरा झगड़ा सामने आया था समाजवादी का, ये जो पूरी रणनीति समझ आई थी, तो कहीं ना कहीं बाद में सूत्रों के हिसाब मुताबिक ये भी पता चला था कि ये सिर्फ एक एजेंडा था। मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर जो यूथ है उसे अखिलेश यादव की तरफ करने का ये पूरा गेम जो है वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव ने बिछाया था, और ये गेम उनका सफल भी हो जाता। लेकिन अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की बात नहीं मानी, कांग्रेस की नाव पर सवार हो गए और उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस को जो है 114 सीटें दे दी थी, 114 सीटें दे दी, और परिणाम ये निकला कि राहुल गांधी सिर्फ 7 सीटें जीत पाए थे। लेकिन अब फिर से अखिलेश यादव जो है कहीं ना कहीं वही गलती जो है दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव जब हुए थे साल 2019 में, तो भी कांग्रेस जो है उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई थी। उस वक्त की मुश्किल से कितनी सीटें आई होंगी 2022 में, 19 में, 2019 में हाँ, किसकी? कांग्रेस की सिर्फ एक सीट थी 2019 में, हाँ, ये सिर्फ एक सीट। रायबरेली से उनकी माताजी जो है सोनिया गांधी, उन्होंने चुनाव लड़ा था, सिर्फ वो रायबरेली से जीती थी। और कांग्रेस से जो अमेठी से राहुल गांधी ने चुनाव लड़ा था, वो चुनाव हार गए थे अमेठी से, हार गए थे। और वायनाड से उन्होंने भरा था, तो वायनाड से जीत हुई थी, अमेठी से हार हुई थी। अमेठी से स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराया था। लेकिन आपके इस सब को देखते हुए अब आपके जहन में क्या चल रहा है कि अखिलेश यादव फिर से वही पुरानी गलती दोहरा रहे हैं, पुरानी गलती जो कर चुके हैं उससे कुछ सीख नहीं रहे हैं, या फिर कुछ मिलकर वाकई में यूपी के अंदर कुछ नया कर देंगे? देखिए ऋषभ, आपको एक बहुत दिलचस्प किस्सा बताता हूँ। किसी किसी का योग होता है ना, उसके योग में ही गठबंधन योग नहीं है। देखिए यहाँ पे राजनीति बड़ी दिलचस्प हो जाती है। किसी किसी का गठबंधन योग ही नहीं। अखिलेश यादव का योग गठबंधन योग है ही नहीं। अखिलेश यादव ने जिसके साथ भी गठबंधन करा, या तो वो खुद ही खत्म हो गए या फिर दूसरा खत्म हो गया। मतलब कि अब 2017 से अब तक का बता देता हूँ। 2017 में अखिलेश यादव और कांग्रेस का गठबंधन हुआ, अखिलेश यादव हार गए। 2019 में अखिलेश यादव और बसपा का गठबंधन हुआ। जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन हुआ, तो बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक ने ये बात कही कि अब तो भैया ऐतिहासिक गठबंधन है और 80 में से 70 सपा बसपा के खेमे में आ जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हुआ क्या? सिर्फ 5 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली, और बसपा के पास क्या हुआ? बसपा जो 0 पे पड़ी हुई थी वो 10 सीटें जीत गई, तो वहाँ पर गठबंधन फेल हो गया। फिर दोबारा वही काम हुआ जब 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव ने ओम प्रकाश राजभर और ये तमाम पार्टियों को अपने साथ लिया। उस समय भी अखिलेश यादव को मुंह की खानी पड़ी और जो है उनको घाटा हुआ। अखिलेश यादव का ये रिकॉर्ड रहा है जब से वो राजनीति में सक्रिय हुए हैं कि उन्होंने जिसके साथ भी गठबंधन किया है, अखिलेश यादव को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, भले ही दूसरी पार्टियों को कुछ फ़ायदा हो गया हो। तो बड़ी बात यह है कि मुझे नहीं लगता कि अब की बार अखिलेश यादव को कांग्रेस के साथ आके कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि कांग्रेस की पहले ही यहाँ पे ज़मीन खिसकी हुई है। अगर कांग्रेस की यहाँ पे जनाधार होता तो कांग्रेस पहले ही कुछ कम से कम 8 से 10 सीट पहले निकाल ली होती। लेकिन कांग्रेस की महज 1 सीट इस समय उत्तर प्रदेश में है, और वो उससे भी अब इस्तीफा दे दिया है उन्होंने। क्या कांग्रेस की महज 1 ही सीट इस समय उत्तर प्रदेश में है, वो ये रायबरेली। उससे भी अब सोनिया गांधी जो है उन्होंने राज्यसभा चली गई हैं राजस्थान के रास्ते। लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए ये भी बता देता हूं कि जो 17 सीटें अभी तक कांग्रेस को मिली हैं, उन सीटों में उनके नाम मैं आपको बता देता हूं। उसमें एक तो है रायबरेली है, अमेठी है, कानपुर है, फतेहपुर है, सीकरी है, और बांसगांव है, सहारनपुर है, प्रयागराज है, महाराजगंज है, वाराणसी, अमरोहा, झांसी, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, सीतापुर, बाराबंकी और देवरिया भी हो सकती है। ठीक है, बुलंदशहर या मथुरा में से एक सीट कांग्रेस लौटा भी सकती है। मथुरा पे बात चल रही है कि मथुरा जो है वो कांग्रेस के खाते में आ जाएगी सीट,
और अखिलेश यादव जो है मथुरा से छोड़ देंगे अपनी दावेदारी। लेकिन इन 17 सीटों में बड़ी बात यह है कि सिर्फ 10 सीटें, 7 सीटें ही ऐसी हैं जहां पे कुछ कांग्रेस हाथ पैर मार सकती है। गांधी पट्टी 10 सीटों की मैं बात करूं तो 10 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी का पुख्ता, मतलब एकदम पक्का कब्जा हो रखा है। गांधी पट्टी कही जाती है। देखिए जो है रायबरेली हो गई, आपके महाराजगंज हो गया और सीतापुर हो गया, ये और अमेठी हो गया, ये सब जो ये कुछ जो इलाके हैं इसमें गांधी परिवार का प्रभाव माना जाता है, क्योंकि पुश्तैनी सीट यहाँ से आती हैं। इसके अलावा मुश्किल है राहुल गांधी के नेतृत्व में जो यात्रा निकली है या उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, वो तो खैर आने वाला समय बताएगा। बड़ी बात लेकिन ये है कि अब दोनों पार्टियों का गठबंधन बड़े ही विचित्र स्थिति में आने के बाद, लड़ाई कलेशों के बाद कि हम नहीं देंगे। एक तरफ से पहले समाजवादी पार्टी ने ऐलान कर दिया था कि हम 11 सीट देंगे, और उधर से खबर आ रही थी कांग्रेस की तरफ से कि हम तो भाई अभी हम बात चल रही है। तो मेन भूमिका इस पूरे मामले से जुड़ी हुई मैं आपको एक खबर और बता देता हूं जो कि हमारे पास सूत्रों के हवाले से आई है। दरअसल हमारे सूत्रों ने हमें बताया है कि कल जो ये सहमति बनी है ना सीटों पर लेकर, उससे पहले जो इंतजार कर रही थी कांग्रेस, वो मायावती, यानी मायावती को अपने साथ लाने का कर रही थी। और कहीं ना कहीं ये भी है कि मायावती की बड़ी नेता हैं, वो कांग्रेस की बड़ी नेता है, मैं उनका नाम तो नहीं लेना चाहूँगा। उन्होंने कहीं ना कहीं मायावती से फ़ोन पे बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बहन जी ने सीधे सीधे तौर पे उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी, कोई फ़ोन पे बातचीत नहीं की, और शाम तक इंतज़ार करने के बाद फिर जाके कांग्रेस ने जो है वो समाजवादी पार्टी का साथ पकड़ा है। ना तो लोग ये जो कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस को नहीं ला रही, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। समाजवादी पार्टी जो है वो कांग्रेस से जुड़ना चाह रही थी, बल्कि कांग्रेस जो है वो कहीं ना कहीं बीएसपी का इंतजार कर रही थी। बीएसपी से उसकी बात नहीं बनी, तब वो जाके समाजवादी पार्टी के साथ हुई है। देखिए सही, आप बिल्कुल सही बात बता रहे हैं। ये बात हम मेरे सूत्रों ने भी मुझे बताई है, जो मेरे दिल्ली में सूत्र हैं उन्होंने ये बात बताई कि देखिए जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस है, इनका गठबंधन एक मजबूरी में गठबंधन हुआ है। कांग्रेस शुरू से चाहती थी कि हमारा गठबंधन जो है वो बसपा से हो, लेकिन बहन जी ने पहले ही दो टूक कह रखा है कि भैया हम किसी के साथ नहीं है, हमारा नाम कांग्रेस के साथ है, नाम भाजपा के साथ है, ना हम समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं ये फलेर छोड़ रही थी कि भाई हम बसपा से बात हो जाए, बात बन जाए, बहन जी से बात हो जाए। बहन जी के बड़े नेताओं को उन्होंने अपने टच में लिया कि आप बात करा दीजिए या डायरेक्ट बात करवा दीजिए, लेकिन बात नहीं बनी। इसलिए ही कि उसके बाद ये जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ हुआ, इतनी तल्ख टिप्पणियों के साथ तू मैं भी हुई थी बीच में, मैंने देखा था। लेकिन अब फाइनली प्रियंका गांधी ने बीच की में इन्वॉल्वमेंट करी। प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव को फ़ोन किया और सारी बात बताई, उनकी बात सुनी। उसके बाद अखिलेश यादव ने कल ये बोल दिया कि हम लड़ेंगे, हम एक साथ लड़ेंगे, और अंत भला तो सब भला। अखिलेश यादव के बिल्कुल शब्द ये थे कि अंत भला तो सब भला, हम एक साथ लड़ेंगे और 17 सीटों पर गठबंधन करेंगे। लेकिन एक चीज अखिलेश यादव बोलते हैं कि काम बोलता है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश यादव का काम बोला होता तो शायद ये गठबंधन करने की उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब मुलायम सिंह का दौर होता था तो उस वक्त की समाजवादी पार्टी कुछ और थी, और अब जब अखिलेश यादव का दौर है तो इस वक्त की समाजवादी पार्टी जो है वो कुछ और है। इस बात में कितना आप सहमत हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव का दौर और मान्यवर जो नेताजी थे उनका दौर एक बहुत अलग था। आज की राजनीति अलग तरीके से चल रही है, उस समय की राजनीति अलग तरीके। जो अखिलेश यादव हैं उनकी राजनीति करने का तरीका अलग है, मुलायम सिंह यादव के तरीका अलग था राजनीति करने का। इसलिए मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र के नाम से उपाधि दी जाती है, उनको धरती पुत्र मुलायम बोला जाता है। मुलायम सिंह यादव की एक खूबी थी कि वो अपने छोटे से छोटे कार्यकर्ता को अपने उसके नाम से जानते थे, भले ही वो इस जिले का नहीं दूसरे जिले का छोटा छोटा कार्यकर्ता अगर उनके संगठन में है तो वो उसको नाम से जानते थे, उनके हर दुख सुख में साथ दिखाई देते थे, उनके घर जाते थे, और लगातार चाहे उनकी सरकार में हो चाहे ना हो वो हमेशा आंदोलन करने के मूड में रहते थे, हमेशा रोड पर दिखाई देते थे, और अपनी राजनीति को उन्होंने एक अलग नज़रिए से लोगों ने उनकी राजनीति को देखा। वो मेहनत जो है वो अखिलेश यादव में अभी नहीं दिख पाती। हालांकि अखिलेश यादव
की राजनीति जो है वो दूसरे मोड में है, वो नए दौर की राजनीति कर रहे हैं, वो एक बात अलग है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर जो है परिवारवाद की राजनीति तो होती है, वो जो कोई साहब समाजवादी पार्टी में सीधा सीधा देखा जाता है, लेकिन अखिलेश यादव जो है वो अपने दम पर एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए हैं अभी तक। कहीं ना कहीं जो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था तो वो अपने पिता की देन थे, यानी मुलायम सिंह यादव ने उन्हें आगे कर दिया था कि भाई चलो तुम अब पार्टी का जो है दामोदार अपने कंधे पे उठा लो, तो इस तरीके से वो जो मुख्यमंत्री बने थे। लेकिन अपने दम पर अभी भी अखिलेश यादव जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर हम अपनी बातों को यहीं विराम देते हुए बस यही आपको बताना चाहेंगे कि तमाम पार्टी जो है वो गठजोड़। आखिरी कमेंट दे देता हूं। देखिए, चलिए अब चलते चलते एक आखिरी बात, मुद्दे की बात जहां से हमने बात शुरू करी थी वहीं पे अपनी बात को खत्म करते हैं कि 25 तारीख को अब देखना ही दिलचस्प है कि जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी यानी यूपी के दो लड़के फिर से एक मंच साझा करेंगे तो वो क्या कहेंगे और वो क्या रणनीति रहेगी उनकी इंडिया गठबंधन में आगे चलने की। क्योंकि ये बस 15 दिनों का ही समय, एक पखवाड़ा ही बचा हुआ है जब लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं देश के, उन्होंने ये बात कही भी है कि सिर्फ बहुत जल्दी ही हम समय देख के, मतलब बताया जा रहा है मीडिया रिपोर्ट्स में है कि 15 दिनों के भीतर लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। ऐसे समय में जो कि गठबंधन बहुत लेट हो गया है, अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी कितना कमाल कर पाते हैं। और 25 तारीख को वो आगरा में एक जनसभा को संबोधित करने जा रहे हैं। ऋषभ, और आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव जो साल 2017 में कुछ नहीं कर पाए और उसके बाद वो एक दूसरे के करीब भी मिलते हुए नजर नहीं आए, फिर एक बार बीजेपी को कहीं ना कहीं हराने के लिए वो एक दूसरे की नावों पर सवार हो चुके हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर साल 2024 में फिर से बीजेपी को हराना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वही गलती फिर कर रहे हैं जो साल 2017 में उन्होंने की थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि साल 2017 में तो कुछ नहीं कर पाए, पर ये दो लड़के साल 2024 में क्या कुछ कर पाते हैं। अब इस मामले पर आपकी क्या राय है, एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताना। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ